हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम कौटिल्य जीएस बिहार दरोगा का आज हम 6वां वीडियो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पे। तो देर न करते हुए, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, तो देर न करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से हम चलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि चार्ट डायरेक्टर 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद कौन सा कथन सही है जो देखते हैं। तो कह रहा है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार अधिपत्य को चाय के व्यापार और चीन के व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश सांसद के नियंत्रण में आ गया था। तो बिल्कुल ये भी सही दिया हुआ है। उसके बाद बात करेंगे इसमें कंपनी द्वारा अधिकार के लिए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन के संप्रभुता को दृढ़ कर दिया गया था। बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और 1813 की एक्ट की बात करेंगे तो इसके द्वारा ही शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्चा करने का व्यवस्था भी किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान के सदस्यों को, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें सही आंसर बी हो जाएगा, विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा चुना गया था। विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा चुना गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। नियम एवं प्रक्रिया समिति राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही है। कार्य संचालन समिति एक गलत दिया हुआ है। कार्य संचालन मंत्री की बात करेंगे तो ये भी राजेंद्र प्रसाद है, राजेंद्र प्रसाद ही है, याद रखिएगा। उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, सही है। संघ यानी कि संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, ये भी सही है। तो ये भी सही है। तो बी इसमें सही नहीं था, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, भारत और यूएसए, भारत और यूएसए। यानी कि पुनर्विलोकन जो न्यायिक पुनरावलोकन जो लिया गया है अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है। बात करेंगे संविधान संशोधन तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में वर्णित है। भाग कहेगा तो 20 में है। उसी प्रकार से कहेगा प्रस्तावना, तो प्रस्तावना लिया गया अमेरिका के संविधान से, जबकि प्रस्तावना की भाषा कह देगा, भाषा कह देगा तो याद रखेगा ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उसी प्रकार से आपको कहेगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान हो जाएगा, द्वारा लग जाएगा जापान हो जाएगा, जबकि विधि स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है। केंद्र और राज्य के बीच संबंध के बारे में जो लिया गया है, कहेगा केंद्र और राज्य के बीच संबंध, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जबकि केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन एक कनाडा के संविधान से लिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहना भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो देखिए संघ सूची में बीमा है, जनगणना है, बैंकिंग है, गैस नहीं आएगा। गैस जो है समवर्ती सूची का विषय है, गैस जो है समवर्ती सूची का विषय है, याद रखिएगा। बात करेंगे संघ सूची में पहले 97 विषय था, वर्तमान में 100 विषय है। राज्य सूची की हम बात करेंगे, राज्य सूची की हम बात करेंगे तो पहले 66 विषय था, अब 61 विषय है, क्योंकि 5 विषय इसे निकाल करके समवर्ती में डाल दिया गया है। समवर्ती सूची की बात करेंगे तो पहले समवर्ती में 47 विषय था और इसे 5 डालकर इसमें डाल दिया गया है, तो वर्तमान में 52 विषय है, यानी कि समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और तीनों जो सूची है 7वीं अनुसूची में शामिल है। कह रहा राज्यसभा का अस्थायी सदस्य निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। अस्थायी सदस्य निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 का 1 हो जाएगा, याद रखिएगा, एक याद रखिएगा। सरल संसद की बात करेगा तो 79 हो जाएगा, राज्यसभा की बात करेगा तो 80 हो जाएगा और लोकसभा की बात करेगा तो 81 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में करा संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं और उसके द्वारा यानी कि उसके द्वारा हटाया जा सकता है। और बात करेंगे संसदीय व्यवस्था की, तो संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। और भारत का जो राष्ट्रपति पद है ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। भारत का राष्ट्रपति पद कहेगा कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। करा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन विकास यानी कि प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, फ्रेड यानी कि डब्ल्यू रिंग्स हो जाएगा, यानी कि फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था है, तो 3 प्रकार के हैं, एक सामाजिक है, एक आर्थिक है, एक राजनीतिक न्याय है। एक सामाजिक, एक आर्थिक, एक राजनीतिक न्याय है, याद रखिएगा। और
बात करेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कितने प्रकार की क्षमता है, तो 2 प्रकार की क्षमता है, याद रखिएगा। समता की बात करेगा तो 2 प्रकार की समता है। एक की बात करेंगे तो अवसर हो जाएगा और एक की बात करेंगे तो प्रतिष्ठा हो जाएगा। और कहेगा कितने प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में वर्णन है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में वर्णन है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है कि एक नया राज्य बनाने में संविधान यानी कि संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। तो देखिए, एक नया राज्य बनाना है तो यहाँ पे साधारण बहुमत का जरूरत पड़ेगा, साधारण बहुमत का जरूरत पड़ेगा। अब बात करते हैं, देखिए एक भारत के बाहर जब आप राज्य की स्थापना करते हैं, या तो युद्ध के द्वारा उस भूमि में राज्य की स्थापना करते हैं, या किसी आइलैंड मिल गया तो अनुच्छेद 2 के तहत शामिल उसमें कर सकते हैं। और भारत के अंदर राज्य की सीमा में परिवर्तन कीजिएगा तो अनुच्छेद 3 के तहत। राज्य की सीमा का मतलब एक राज्य से दूसरा राज्य अलग हुआ, जैसे में बिहार से झारखंड अलग हुआ, यानी कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, इस तरीका से सीमा में परिवर्तन हुआ तो अनुच्छेद 3 के तहत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है नीचे दिए गए राज्यों और यानी कि राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही क्रम कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नागालैंड के जो स्थापना हुआ था 1963 में हुआ था। उसके बाद हरियाणा की बात करेंगे तो इसका स्थापना 1966 में हुआ था। उसके बाद बात करेंगे सिक्किम के तो इसको पूर्ण राज्य का दर्जा 1975 में दे दिया गया था। उसके बाद बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की तो इसका स्थापना 1987 में हो गया था। तो इस तरीका से फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और बात करेंगे, देखिए भाषा की बात करेंगे तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन पहली बार यानी कि मद्रास से आंध्र प्रदेश ही अलग हुआ था। भाषा के आधार पर एक व्यक्ति थे पोटूरमल्लू, वो 56 दिन के अनशन के थे, जिसके बाद उनका मृत्यु हो जाता है और उसके बाद भाषा के आधार पर पहला राजस्थान प्रदेश का गठन हो जाता है। और भाषा के आधार पर दूसरा राज्य गठन जो हुआ था, बम्बे से एक मद्रास और बम्बे से एक महाराष्ट्र और दूसरा बात करेंगे तो गुजरात निकला था। गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात और मराठी भाषा के आधार पर यानी कि महाराष्ट्र 1 मई 1960 को अलग हुआ था। हिंदी भाषा के आधार पर अलग हुआ था, हरियाणा अलग हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है भारत के संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत यानी कि निजता का अधिकार यानी कि संरक्षित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 से ही संबंधित है। अनुच्छेद 21 की बात करेंगे तो प्राण यानी कि प्राणदेही एवं स्वतंत्रता की रक्षा है। 20 की बात करेंगे तो एक दोषी व्यक्ति को एक ही सजा 20 अनुच्छेद में वर्णित है। 15 की हम बात करेंगे तो 15 के अंतर्गत धर्म, जाति, लिंग ये सब के स्थान पर भेदभाव नहीं करना है। 19 की बात करेंगे तो वर्तमान में इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। 19 के ए में है, अब इसमें हम 6 प्रकार के हम बात कर लेते हैं। पहले 7 प्रकार के था, वर्तमान में 6 प्रकार के। ए में है यानी कि आप स्वतंत्रता पूर्वक बोल सकते हैं। बी में है सभा कर सकते हैं। 19 के सी में है कि संघ बना सकते हैं। डी में है यानी कि आप घूर टहल सकते हैं, दौरा कर सकते हैं। ई की बात करेंगे तो ए की बात करेंगे तो ये आप रह सकते हैं यानी कि आप जमीन बना के रह सकते हैं। और एफ की बात करेंगे तो इसको समाप्त कर दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि सेवा का अधिकार की अवधारणा प्रमुख है। सेवा का मतलब ये समझ जाना है कि जीएसटी की बात कर रहा है, जीएसटी की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो जीएसटी की बात करेंगे नहीं तो भारत में जो लागू है कनाडा के मॉडल पर ही आधारित है जीएसटी की हम बात करेंगे तो भारत में 1 जुलाई 2017 से ही लागू हो गया है जीएसटी दिवस कहेगा तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य जो था असम था। कौन था? असम था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक मूल कर्तव्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज का जो संरक्षण करना यानी कि भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है, याद रखिएगा। और मूल कर्तव्य है राष्ट्रीय ध्वज को यानी कि संरक्षण करना। वन्य प्राणी की हम बात करेंगे तो इसका बारे में वर्णन जो है 48 के कम है, अनुच्छेद 48 के कम है। ग्राम पंचायत की बात करेंगे तो अनुच्छेद 40 में है। तो यहाँ पर बोला कि एक संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है तो राष्ट्रीय ध्वज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, करा क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना कर लगाने वाला विधेयक विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो किस अनुच्छेद में हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 117 अनुच्छेद में हो जाएगा। क्या? 117 में हो जाएगा इसका सही आंसर। 266 की बात करेंगे तो इसके बारे में वर्णन है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि 266 में तो संचित निधि के बारे में वर्णन है। संचित निधि में पैसा जो जमा रहता है संचित निधि में ही, और बहुत सारे पदाधिकारी का जो वेतन मिलता है संचित निधि के द्वारा मिलता है। और आकस्मिक निधि की बात करेंगे तो आकस्मिक निधि का वर्णन 267 में, अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि के बारे में वर्णन है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है, तो दाब का डायन दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। बल का सीजीएस मात्रक डायन होता है, ये गलत दिया हुआ है, यही पूछ रहा था। बल का न्यूटन सही है, एएसआई मात्रक न्यूटन है, जबकि बल का सीजीएस मात्रक डायन होता है। कार्य का जूल ये भी सही है, द्रव्यमान का किलोग्राम ये भी सही है, बल का न्यूटन भी सही नहीं था, यानी कि एक सही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण बल के अचानक गायब हो जाने का परिणाम निम्नलिखित में क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, किसी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं रहेगा, भार शून्य हो जाएगा, याद रखेगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या दिया था, न्यूटन दिया था। किसने दिया था, न्यूटन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा यदि पेंडुलम की प्रभावी लंबाई 4 गुना बढ़ जाए तो आवर्त समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। क्या, 2 गुना बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। और क्वेश्चन ऐसे पूछता है जी कि गर्मी के टाइम में पेंडुलम की लंबाई जो आवर्तकाल होता है वो बढ़ेगा कि घटेगा, तो बढ़ जाता है। जबकि बात करेंगे ठंडे के टाइम में जो है ना लंबाई घट जाता है, जिसके कारण उसका दोलन है तीव्र हो जाता है। और गर्मी के टाइम में दोलन गति सुस्त हो जाता है, क्योंकि लंबाई बढ़ जाता है तो जो दूरी है डिस्टेंस तय करने में ज़्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि तापमान बढ़ने से गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गैस के बोला है तो गैस की श्यानता बढ़ेगा, जबकि द्रव की श्यानता कम हो जाता है, गैस का बढ़ेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल वायुमंडल में निम्न कारण तैरते हैं, तो किसके कारण तैरते हैं। तो इसका सही आंसर घनत्व, निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल बादल तैरेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पूरी तरह से साफ हो, यानी कि बेढ़ाग रातों में तुलना में बादलों वाली शामें गर्म होती है। क्यों गर्म होता है, इसलिए गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा वापस लौटा देता है, यानी कि इसलिए गर्मी महसूस होता है बादल वाली रात। जो पृथ्वी से ऊष्मा जो जाता है ना, फिर वापस ही पृथ्वी पर ही लौटा देता है, जिसके कारण ही गर्मी महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि बिजली की खपत किसमें, यानी कि किसकी माप पर आधारित है। तो यहाँ पर बिजली की खपत तो नहीं दिया हुआ है, ये जो मपाता है किसमें, kWh में, किलोवाट घंटा में, तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, डी हो जाएगा। ओम की बात करेंगे तो प्रतिरोध का मात्रा को, विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि कोहरे में निम्नलिखित में कौन सा कोलाइडिक तंत्र यानी कि अभिव्यक्त होता है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, गैस में द्रव। क्या, गैस में द्रव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। तो प्राकृतिक तत्व में मिल जाएगा एक ही प्रकार के परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो कौन हो जाएगा हाइड्रोजन में, तो फ्लोरीन हो जाएगा। हाइड्रोजन में सबसे अभिक्रियाशील कौन हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के अंतर्गत क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हाइड्रोजन के ही अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कहेगा तो क्लोरीन हो जाएगा, और ब्रोमीन की बात करेंगे तो द्रव अधातु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या है, तो CO2 गैस निकलेगा। कौन गैस, CO2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का, जबकि आभूषण जो बनाया जाता है 22 कैरेट का बनाया जाता है। और उसमें देखिए शुद्ध सोना इतना मुलायम होता है कि उसको आभूषण जब बनाएगा तो बहुत मुलायम हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या होता है कि तांबा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, तांबा मिलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो मिट्टी का तेल में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है, ऑक्सीजन नहीं रहता, जिसके कारण मिट्टी का तेल हम नाली में डालते हैं ना, तो उसके जो ऊपर लेयर पे जो लार्वा, मच्छर का लार्वा तैरते रहता है, पृष्ठीय तनाव के कारण वो टूट जाता है और मच्छर का लार्वा जो है पानी के अंदर चला जाता है और उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसके कारण मर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। इसका सही आंसर एक हो जाएगा, मास्टर्ड गैस। ये जहरीला गैस था। प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था, 1914 से 18 तक चला था। इसमें कितना देश भाग लिया था, 37 देश भाग लिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है, तो किसका है, तो इसका सही आंसर कुकुट का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, कुकुट का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा कथन असत्य है, तो देखते हैं कौन सा कथन। कह रहा है आर्क ओक वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही। कह रहा है हींग हिविया से प्राप्त होता है, एक गलत दिया हुआ है, यही गलत दिया हुआ है। कथा एकेसिया पौधे की लकड़ी से, बिल्कुल सही है। थिन चाय की पत्तियों से भी सही है, तो बी गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अलग होता है। कोशिका भित्ति है जो पादप में होता है, पेड़ पौधा में, जंतु में नहीं होता, इसलिए भिन्न होता है। जंतु की बात करेंगे तो इसमें ताराकाय होता है, जंतु में ताराकाय होता है, जबकि पादप में नहीं होता है, इससे भी भिन्न हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वृद्धांता से हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो लोहा हो जाएगा। विटामिन सी किसके अवशोषण में? तो याद रखिएगा लोहा। विटामिन सी की बात करेंगे तो सी का रासायनिक नाम अस्कर्बिक एसिड होता है और सी का खोज होलकट किया था। विटामिन की बात करेंगे तो विटामिन का खोज 1911 में फंक किया था और बी और सी जो है जल में घुलनशील होता है और उसके बाद ए डी ई के ए वसा में घुलनशील विटामिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि ब्रायोफिल्म में काथिक प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा पत्ता के माध्यम से। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर उत्परिवर्तन। और परिवर्तन का खोज किया था? ह्यूगो डिब्रीज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है। थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है, क्या बताता है? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, भ्रूण के लिंग को बताता है। क्या? भ्रूण के लिंग को बताता है, याद रखिएगा। अब भ्रूण की बात करेंगे ना तो ऐसे हम सब में ब्लड बनता है बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में, लेकिन जब भ्रूण अवस्था आता है तो वहाँ पर ब्लड भ्रूण को बनता है लीवर के द्वारा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू में पर्णकुशन राग किसमें होता है? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा वायरस के कारण। किसके कारण? वायरस। वायरस का खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा इवानोव्स्की किया था, 1892 में किया था इवानोव्स्की। और सबसे पहला चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। करा क्वेश्चन में कि पूषा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है, तो किसका हो जाएगा? तो इसका सही आंसर धान का हो जाएगा। क्या? धान का। धान का वैज्ञानिक नाम चावल का कहेगा तो ओराइवा यानी कि ओराइजा सटाइवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कराए दो समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, इकोटोन कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसने ब्राह्मणों और यानी कि भिक्षुओं के बराबर संरक्षण दिया और दोनों की उदारता से यानी कि भिक्षादान भी दिया गया था? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा हर्षवर्धन। क्या? हर्षवर्धन। हिंद संघ जो आया था हर्षवर्धन के ही समय में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार यानी कि संतुष्टिकरण की नीति किसकी थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अशोक का था। किसका था? अशोक के था। अशोक के बारे में कहा जाता है कि अपने 99 भाइयों को हत्या करके गद्दी पर बैठा था। अशोक ने कलिंग भी लड़ाई लड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपनी प्रजा की खुशी में किसकी यानी कि अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है, उनके हित में उनका हित है, या किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, कौटिल्य हो जाएगा। कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति प्रथम शहरी संस्कृति थी, तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता तो इधर बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता पाकिस्तान वाला एरिया भारत के, चलिए ये जो एरिया इधर एरिया ये हड़प्पा सभ्यता का ही क्षेत्र था, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र था। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा देखते हैं, दक्षिण उत्तरी एशिया, ये तो नहीं होगा। दक्षिण एशिया, पूरा दक्षिण भी नहीं कर सकते हैं इधर, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया इधर भी नहीं हो सकता, दक्षिण पश्चिम एशिया हो सकता था, दक्षिण पश्चिम। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, डी हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। हड़प्पा का खोज क्या किया था? मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? ये सब जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हड़प्पा का खोज दयाराम शाह ने किया था और मोहनजोदड़ो का राखालदास बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करा सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान कितनी संख्या में लोग जेल गए थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 60,000 लोग गए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा 1930 में, 1930 में याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है कि षड दर्शन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आस्तिक दर्शन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वैदिक साहित्य बलिदान सूत्रों का संग्रह है? तो बलिदान सूत्रों का संग्रह कौन हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है, इसको सही आंसर कमेंट करना है। साहित्य कर रहा है कि कौन सा वैदिक साहित्य बलिदान सूत्रों का संग्रह है, तो कमेंट कीजिए। पिछला सेट में इसे कराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि आरण्यक शब्द का अर्थ होता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, आरण्य में पढ़ने का योग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में कोमाघाटा मारू, ऐसे कामाघाटा मारू यहाँ पर होना चाहिए, घटना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं दिया हुआ है? तो देखिए यहाँ पर सही नहीं है, यहाँ पर काट दीजिए, लिखेगा कौन सा सही है, तो सही हो जाएगा यहाँ पे डी। यह एक भारतीय यानी कि स्टीमशिप था जो पंजाब से लोगों को लेकर के कनाडा के लिए रवाना हुआ था, ए डी ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको बाबा गुरुदत्त किराए पर लिए थे। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में संध्या युगांतर एवं काल थे, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्रांतिकारी गतिविधियों की वकालत करने वाला समाचार पत्र और पत्रिका था। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई? तो सबसे पहले अपनाया था अलाउद्दीन खिलजी ही अपनाया था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे तो बाजार नियंत्रण अपनाया था। और इक्ता प्रणाली को शुरू किया था इल्तुतमिश, जबकि समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? हिंदी का स्वर्ण युग अकबर के काल को कहा जाता है, जबकि चित्रकला का स्वर्ण युग कहेगा तो जहांगीर के काल को कहा जाता है, जहांगीर के काल को। और कहेगा स्थापत्य कला का स्वर्ण काल तो शाहजहां के काल को कहा जाता है, इसके समय में बड़े बड़े बिल्डिंग बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा इत्मादुद्दौला का मकबरा किससे संबंधित है? तो यहाँ जहांगीर से संबंधित हो जाएगा, जहांगीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र से। आर्यभट्ट की बात करेंगे तो जीरो और पाई का खोज आर्यभट्ट किए थे। कौन के थे? आर्यभट्ट के थे, ये बिहार के थे और कहाँ? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अभिलेखों में किससे कालिदास का नाम मिलता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एहोल अभिलेख, जो पुलकेशिन द्वितीय संबंधित है, इसी से कालिदास का नाम मिलता है, याद रखिएगा। कह रहा है बाकर शब्द का संबंध किससे हो जाएगा? तो इसका सही आंसर गोल्फ हो जाएगा। क्या? इसका सही आंसर गोल्फ हो जाएगा। यहाँ पे मैथ दिया हुआ है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, और 58 का जो सही आंसर होगा निकालिएगा तो यहाँ पर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद एक 59 दिया हुआ है, इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, और 60 दिया हुआ है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 61 का आप आंसर बनाइएगा तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 62 की हम बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 63 की बात करेंगे तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, और 64 की हम बात करेंगे तो इसका भी डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि किनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बोला है, शिक्षक दिवस नहीं बोला है। शिक्षक दिवस बोलता तो सभी लोग जानते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन शिक्षा दिवस बोला है तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और बात करेंगे कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 11 नवंबर को मनाया जाता है। शिक्षा दिवस 11 नवंबर को ही मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर, जबकि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो रेडियो संबंधित तो जो रहेगा इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, आयन मंडल में हो जाएगा। सबसे नीचे का मंडल होता है क्षोमंडल, उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। जितना भी मौसम संबंधित घटना होगा आयन मंडल में हो जाएगा, सॉरी क्षोमंडल में हो जाएगा। जितना भी मौसम संबंधित घटना वर्षा ऐसा ये क्षोमंडल में होगा। उसके ऊपर समताप मंडल होता है, ये जहाज उहाज जो उड़ता है समताप मंडल में होता है, और उसके बाद मध्य मंडल हो जाएगा, और जितना भी रेडियो संबंधित घटना ये आयन मंडल में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा आतंकवाद से पीड़ित का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, 21 अगस्त को मनाया जाता है। 20 अगस्त की बात करेंगे तो सद्भावना दिवस मनाया जाता है राजीव गांधी के जन्म दिवस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है भारत की जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज किया गया था? तो बी हो जाएगा, 1911 से 21 को दर्ज किया गया था, इसलिए जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष 1921 को माना गया है। और लघु विभाजन वर्ष कहेगा तो 1951 को याद रखेगा, 1951 को याद रखेगा, 1951 को याद रखेगा। लघु विभाजन कहेगा तो 1951 और महान विभाजन 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बगोटा किस देश के राजधानी है? कोलंबिया के बगोटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मुद्रास्फीति के अंतर्गत है तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, मुद्रा का मूल घटना हो जाएगा। मुद्रा का मूल क्या हो जाता है? घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, कार्टोग्राफी कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्टोग्राफी। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कह रहा है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा। और इसका जो स्थापना हुआ था 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लक्षद्वीप समूह कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? तो देखिए मरकत द्वीप नहीं है, मिनिकॉय है, लका है, मिनी है। लक्षद्वीप की बात करेंगे तो यहाँ टोटल 36 द्वीप हैं। मनुष्य निवास करता है 10 या 11 द्वीप पर, और उसके बाद लक्षद्वीप की जो निर्माण हुआ है कोरल से हुआ है, परवाल भित्ति से हुआ है, इसका निर्माण हुआ है लक्षद्वीप, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे एक हवाई अड्डा है अगाती द्वीप पे, याद रखिएगा। और पिटली द्वीप पर एक अभ्यारण्य भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। मिश्रित का मतलब होता है यहाँ पर निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का अहम भूमिका है, यानी कि सरकारी और प्राइवेट दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिस्र में गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा खामसिन हो जाएगा। क्या? खामसिन हो जाएगा। बोरा कहाँ? ब्राज़ील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाए जाने वाले जनजाति कौन हो जाएगा? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, बुशमैन जो है कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है, बुशमैन। चलिए निम्न में से किस प्रकार के कोयले की, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस प्रकार के कोयले की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो 2 तरह के क्वेश्चन हैं। यहाँ पर कहा था कि
निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो कार्बन की मात्रा सर्वाधिक एंथ्रासाइट वाला में हो जाएगा, और सबसे अच्छा कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक रहेगा तो वो अच्छा कोयला माना जाएगा, एंथ्रासाइट हो जाएगा। जबकि बड़े पैमाने पर कोयला मिलता है बिटुमिनस, तो क्वेश्चन के अनुसार कार्बन कह देगा तो एंथ्रासाइट, और बड़ा पैमाने पर कोयला मिलता है तो बिटुमिनस हो जाएगा। तो यहाँ पर बड़ा पैमाना सर्वाधिक मात्रा में होती है तो यहाँ कार्बन जोड़ लीजिएगा तो एंथ्रासाइट हो जाएगा। अब भारत में एंथ्रासाइट जम्मू कश्मीर के एरिया में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्पादक कीमत सूचकांक मापा जाता है, इसका सही आंसर एक हो जाएगा उत्पादित वस्तु और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो ध्वनि प्रदूषण से। देखिएगा कि सड़क के किनारे देखिएगा जो पेड़ पौधा लगाया जाता है वहाँ पर ग्रीन मफलर के काम करता है, ध्वनि प्रदूषण को भी वहाँ पर कम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा भुगतान संतुलन से हो जाएगा। क्या? भुगतान संतुलन से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय से। कह रहा है भारत में पहली बार मूल्य एवं संविधित कर यानी कि वैट कह रहा है, वैट कब लाया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2005 में वैट लागू हुआ। सबसे पहले वैट फ्रांस में लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कह रहा है कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा बृहद हिमालय में आ जाएगा, बृहद हिमालय में। देखिए बात करेंगे थोड़ा सा देखिएगा, समझ जाइएगा। ए इस बृहद हिमालय हो जाएगा, उसके बाद मध्य हिमालय हो जाएगा, उसके बाद सबसे बाद शिवालिक कटफट ज़्यादा है, टूटा फूटा ज़्यादा है, ये मध्य हिमालय है। जितना भी बड़े बड़े चोटी है सभी बृहद हिमालय में है, ग्रेटर हिमालय में है, याद रखिएगा। जैसे में हो गया कंचनजंगा हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, सब बड़े बृहद हिमालय में है। उसके बाद बात करेंगे हिमालय से भी पार था ट्रांस हिमालय, इसका भी 3 श्रेणी काराकोरम लद्दाख जास्कर। तो यहाँ पर हमसे कंचनजंगा पूछा है तो इसलिए ए बृहद हिमालय। यहाँ पर K2 है ना, K2 आ जाएगा ट्रांस हिमालय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण? तो लौ ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की कटौती से है? तो क्योटो प्रोटोकॉल याद रखना, क्योटो प्रोटोकॉल CO2 की कमी से संबंधित है, ठीक है। क्योटो जो है किसका कैपिटल है? क्योटो, जापान की राजधानी क्योटो, यहाँ पर ही हुआ था। तो यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 1997 याद रखेगा। जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो ओजोन संरक्षण से संबंधित ये बैठक हुआ था, मॉन्ट्रियल कनाडा में पड़ता है, और ये 1987 याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार जलप्रपात किस नदी पर है? तो टोंस नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में फ्रांस के मिशेल टेलेग्रैंड को वर्ष 2024 का एबल पुरस्कार मिला, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में। क्वेश्चन पूछेगा कि एबल पुरस्कार किसे दिया गया? तो मिशेल टेलेग्रैंड को दिया गया। कहेगा कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण DRDO ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लार्सन एंड टुब्रो, LNT के साथ। DRDO की बात करेंगे तो इसका स्थापना 1958 में हुआ है। कब हुआ? 58 में। और नासा की भी स्थापना 1958 में ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है, यह किस राज्य में है? तो उदयगिरी का गुफा जो है उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। द्रौपदी मुर्मू की बात करेंगे तो ये खुद उड़ीसा के मयूरभंज जिला से संबंधित हैं। इनका जो जन्म हुआ है उड़ीसा के ही है, उड़ीसा के मयूरभंज जिला के ही हैं, संथाल जनजाति के हैं। और बात करेंगे जब राष्ट्रपति बने थे तो ये झारखंड राज्य के राज्यपाल थे, याद रखिएगा। और पहली महिला आदिवासी द्रौपदी मुर्मू। ऐसे तो पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल बनी थी, लेकिन वो यानी कि आदिवासी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हाल ही में FATF के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एलिसा दे एंडा माद्रोज को नियुक्त किया गया है। यानी कि FATF के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? एलिसा दे एंडा माद्रोज को नियुक्त किया गया। FATF का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। जो आतंकवाद को, टेररिस्ट को ये सब फंडिंग करता है उसको लिस्ट जारी करता है FATF ही जारी करता है। ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट ये सब सुने होंगे, तो FATF जारी करता है। इसका मुख्यालय फ्रांस पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हाल ही में किस राज्य में सड़क संबंधी के लिए यानी कि लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश का। कौन? मध्य प्रदेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव है। कह किस देश ने पहली बार फॉरेन पासपोर्ट पेश किया है? फॉरेन पासपोर्ट पेश कौन किया है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, स्पेन किया है। कौन? क्या? स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है ब्रिक्स गेम 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो इसका सही आंसर 29 मेडल जीते हैं। कितने? 29 जीते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है भारत के किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, श्रीनगर को। किसे? श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गौरव यानी कि पोडे को, गौरव पोडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। उसके बाद कह रहा है कि कांस्य फिल्म महोत्सव से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, अनुसुईया सेनगुप्ता हो जाएगा। क्या? अनुसुईया सेनगुप्ता। कह रहा है किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का निधन हेलीकॉप्टर से दुर्घटना से हो गया? ईरान के हैं, ईरान के राष्ट्रपति थे, अब नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन
89 का 98 का जो सही आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, 99 का जो सही आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 100 की बात करेंगे तो इसका भी आंसर 1 ही हो जाएगा। तो बस इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा RSS टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीक़ा से वीडियो रेगुलर चाहते हैं तो दोस्तों के पास सेंड कीजिए। वीडियो समाप्त करते हैं।